सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने दो भजन सुने। भजन तो सारे ही बहुत शानदार है, बहुत मूल्यवान है। और सबसे बड़ी ब्यूटी भजन में इनमें जो है ना, कई प्रकार की है। यह भजन जीवन विज्ञान से संबंध रखते हैं। हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन अर्थात आत्मिक जीवन। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, और आत्मा को शरीर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। और फिर आत्मा धीरे धीरे विकसित होती है, शरीर भी विकसित होता है, बड़ा होता है बच्चा, स्कूल में पढ़ने लग जाता है, फिर कॉलेजेस में पढ़ने लग जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है, फिर बड़ी और बड़ी अच्छे अच्छे आजकल तो पैकेजेस पे बड़े अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पे पहुंचता है, विवाह शादी करता है, परिवार बनाता है, फिर बच्चों के पालन पोषण में और अपने कैरियर में धन कमाने के चक्कर में उलझा रहता है। और धीरे धीरे जब बच्चे विवाह शादी के काबिल होते हैं, फिर उनके लिए प्रबंध करता है, फिर उनको उनके पैरों पे खड़ा करते करते सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है। एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनछुआ रह जाता है, उसको छू भी नहीं पाता। वो है हमारा आत्मिक जीवन। हमने सवेरे सुना था ना रेणु जी से कि जीवन का अपना पर्चा, क्या क्या प्रश्न आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सारे प्रश्नों को नियंत्रित करता है, जो सारे प्रश्नों की जान और बनान है, वो है हमारे आत्मिक जीवन का सच्चा ज्ञान, जो इन भजनों में मिलता है। और जिन्होंने ये भजन लिखे हैं, भगवान के कितने ही श्रद्धावान सेवकों ने, प्रचारकों ने, श्रद्धावानों ने बहुत ही शानदार लिखे हैं। अपने जीवन के सांसारिक दृष्टि से अनुभव, दोस्तों मित्रों पारिवारिक जनों के जीवनों के प्रति अनुभव, और अपने निजी अनुभव कि अपनी दुर्बलताएं मनुष्य को खुद ज्यादा पता होती हैं। कई बार वो किसी को बताए या ना बताए कि मेरे अंदर ये दुर्बलताएं हैं। और फिर परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा, जिसको समझ आ जाए, जिसको अच्छी लगने लग जाए, जिसको वो जीने की कोशिश करता रहे, तो इतने अनुभव। और फिर सबसे बढ़कर परम पूजनीय भगवान देवात्मा के विराट रूप के दर्शन, जितने भी वो क्षमता उसके अंदर है, जितना भी कर सकता है, तो उनके आभा मंडल में, उनकी ज्योति में, उनकी शक्ति को लाभ करके और अपने ये सारे जीवन के अनुभवों के आधार पर ये भजन लिखे गए हैं। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा के जो लिखे हुए भजन हैं, उनके अंदर तो भगवान देवात्मा की देव संवेदनाएं भरी हुई हैं। उनका तो कहे नहीं क्या, कितनी ब्यूटी है इन भजनों में। और सबसे बढ़कर ये है कि इनमें लेश मात्र भी गप नहीं। जैसे और भजन बड़े गप हैं, बाकी तथाकथित धर्मों के, मतों मजहबों के बहुत सारे भजन बहुत गप हैं, जिनका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं। वो सिर्फ गाने सुनने और सुनाने के लिए है। यदि हम उनको जीना चाहे तो जी नहीं सकते, जिएंगे तो जीवन नरक बन जाएगा। यहाँ भजन जो हैं ये व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं। इनको हम अपने जीवन में जीकर सार्थक कर सकते हैं। और जो भजनों में अमृत भरा हुआ है, उसका मंथन करके अमृत लाभ कर सकते हैं। और जो भजनों के माध्यम से हमें बताया गया है कि ये काम करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, वो काम करोगे तो वो फल मिलेगा, तो हम ऐच्छिक फल जैसा फल लाभ करना चाहते हैं, अगर हम उसके लिए गहरे प्रयास करेंगे तो हम वैसा ही फल भी लाभ कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी ब्यूटी जो है ये प्रैक्टिकल है, ये जीवन में उतारे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक है। तो प्यारे साथियों, पहला हमने भजन सुना, तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। वह मीठी मीठी सुरों से जीवन का गीत हमको सुना रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सार गर्भित भजन है। अगर इसके क्रम को देखें, जिस तरह से रचना की गई है भजन की, मैं बड़ी पुस्तक में से देखूंगा ये किस धर्म साथी ने ये भजन लिखा है।
भजन बहुत सुंदर है। मुझे पता नहीं है किसका, मैं देखूंगा साधन के बाद, तो हमें पता तो लगे भी किसने ये भजन लिखा है, कितना हमारे लिए मार्गदर्शन किया है। तो इस भजन में ये पहले ही ओपनिंग इसमें पद में ही देखें क्या लिखा है। तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। वह मीठी मीठी सुरों से जीवन का गीत हमको सुना रहे हैं। भगवान देवात्मा हमारे धर्म पिता है, हमारी धर्म माता है। माता पिता बच्चों को क्या करना है, प्यार से लोरियां सुना सुना के, वो जो भी कोई शिक्षाप्रद बात कहे, लोरियां सुना सुना के, मीठा बोल बोल के, परोस परोस के, प्यार से स्नेह भर के वो उनको सिखाते हैं। तो भजन में भी ऐसा है कि वह मीठी मीठी सुरों से जीवन का गीत हमको सुना रहे हैं। अब अपने आप से प्रश्न करें इसको देकर, तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। क्या हम सोए पड़े हैं? हम जाग तो रहे हैं। हम यहाँ पे 15 धर्म साथी जुड़े हैं, 15 के साथ एक एक और भी होगा, 30 तो होंगे। क्या हम सोए हुए हैं, सोए पड़े हैं? लगता तो नहीं है। सर्दी में नींद नहीं आती, जब तक मोटी अच्छी रजाई में खूब बॉडी गर्म ना हो जाए तब तक नींद नहीं आती। गर्मियों में तो इंसान कहीं भी लुढ़क जाता है जब नींद हमला करती है, तो कि बॉडी गर्म होती है, जब बॉडी गर्म होती है तब नींद आती है। सर्दी में तो नींद नहीं आती ऐसे। और इस भजन में क्या लिखा है कि तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। सोने का अर्थ ये है यहाँ कि हम अपने जीवन के संबंध में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं। यहाँ आत्मिक जीवन की बात की गई है इसमें, कि परम पुण्य भगवान देवात्मा को ही ये अकाट्य सत्य दिखाई दिया, हमारे आत्मिक गठन का और हमारी जीवन शैली का, और जो हमारा परिणाम हम पैदा कर रहे हैं अज्ञात रूप में उसका। और भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं। वो हमें प्यार से समझा रहे हैं, शिक्षा सारी हमें जगा रहे हैं लापरवाही की नींद से। वो एक चुटकुला सुना था, कहते एक अफीमी बैठा था किसी के साइकिल पे, वो साइकिल चला रहा था। वो अफीम जी कहता मुझे भी बिठा दे भाई, वहां तक छोड़ देना, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। अब वो साइकिल चला रहा है धीरे धीरे, साइकिल चलाते जाते उसको समान हुआ कि ये अफीम जी कहीं नशे में कहीं गिरी ना पड़े। बातचीत करता रहो मैं से, वो उससे उल्टी सीधी बातचीत करता रहा। अफीमी को कहा भाई मुझे जवाब देते रहना, ताकि मुझे ध्यान रहे तू बैठा है, होश में है। वो बातचीत करते करते कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई अफीम जी की। पीछे मुड़ के देखा तो अफीम जी है नहीं। पीछे आया लौट के कि कहाँ है अफीम जी। देखा तो कि गड्ढे पे अंदर गिरा पड़ा है और मस्त है वहां पे। तो उसने कहा भाई अफीम चिया क्या हाल चाल है, ठीक है, चोट वोट तो नहीं लगी? तो अफीम ची क्या बोला, ये मुझे चुटकुला पता नहीं किसी ने सुनाया था, मुझे याद नहीं। चुटकुला अच्छा है। उसने कहा नहीं, कहता बिल्कुल ठीक हूँ, दब्बे चल। यानी कि चला ही चल, साइकिल में बिल्कुल सही बैठा हूँ। उसने सोचा मैं साइकिल में बैठा हूँ। कहने का मतलब ये है कि सारी मानवता धर्म को लेकर, आत्मिक जीवन को लेकर बहुत ही लापरवाह है। हमारी आत्मिक गठन जैसी है, हम रोज रोज इस बात पे इसको स्मरण करते हैं, हमारी आत्मिक गठन बहुत विकार युक्त है, हमारा जीवन बहुत खतरे में है। और कितने ही प्रकार के हमें आत्मिक रोग लगे हुए हैं। जो आत्मिक गठन का अधूरापन है वो अलग प्रकार का रोग है, और जो हमें रोग लगे हुए हैं आत्मा के वो अलग प्रकार का रोग है। और जो हमारे शौक है, हम सुख अनुरागी हैं। भगवान ने कहा कि सारी मानवता निसुख अनुरागी है। किसी को धन कमाने में, बस कमाए जा रहा पागलों की तरह, धन कमाने में सुख मिलता है। किसी को धन उड़ाने में सुख मिलता है, किसी को आलसी बनने में सुख मिलता है, किसी को नशे करने में सुख मिलता है। सब इंसान किसी न किसी सुख के चक्कर में उलझे हुए हैं। अपने आत्मिक जीवन की दृष्टि से सब सोए पड़े हैं। अनेकों तथाकथित धर्म और मत मजहब है जो सब हमारी मुक्ति की, हमारे कल्याण की गारंटी लेते हैं,
रोज रात दिन पढ़ा रहे हैं। वो आप भी बेचारे अंधेरे में हैं, और उनके चेले भी जो उनके अनुगत बने हुए हैं वो भी सब अंधेरे में है। सारी मानवता आत्मिक जीवन की दृष्टि से गहरे अंधेरे में है। हम सब हम सब के अस्तित्व को भयानक आग लगी हुई है, और हमें पता नहीं आग लगी हुई है। घर को आग लग जाए, फैक्ट्री को आग लग जाए तो हो हल्ला मच जाता है, पता लग जाता है खुद को ही आग लगी हुई है। और हम इतने लापरवाह हैं अपने आत्मिक जीवन से कि हमें पता ही नहीं है कि मुझे आग लगी हुई है। ये नीच सुखराग, नीच घृणाएं, नीच गतियां, नीच कामनाएं, ये सब आग है जो आत्मा को जला रही हैं। तो भजन में बड़ा सुंदर भजन है तो ये प्रातः काल गाने वाला। काश हमारे मेरे पास भी ऐसी मंडली होती है, रोज गाते, कहीं ना कहीं सारे मोहल्ले में कहीं ना कहीं रोज गाते, और एक एक पद की व्याख्या करते और पर्चे छपवा कर बांटते भी। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम सब खतरे में हो, हम भी खतरे में हैं। तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। वह मीठी मीठी सुरों से जीवन का गीत हमको सुना रहे हैं। है तो हम ऐसे हो जैसे पुराने जो खराट टीचर होते थे, पुराने पीटा बहुत करते थे कि पीट पीट के हमें सुनाया जाए कि तेरी आत्मिक मौत हो जाएगी, जैसी जैसी तेरी हालत है। हमें पीट पीट के सीधा किया जाए कि धर्मवान बनो, नहीं तो मैं रोज पीटूंगा। ऐसे अध्यापक कहिए हमें, भगवान हमें मीठी सुरों में सुना रहे हैं। पर हम भी कहते हैं भगवान समझेंगे, हम भी जितना मर्जी जोर लगा लो, उससे हमारी हानि होगी। तो कितना सुंदर संदेश है। काश हम इस संदेश को पकड़ सकें, समझ सकें, अलर्ट हो सकें, सतर्क हो सकें। तो दूसरा भजन हमने सुना धर्म विकासालय के बारे में। विश्व में स्कूल, कॉलेजेस, कक्षाएं बहुत हैं, ज्ञान देने का, शिक्षा देने के केंद्र बहुत हैं, और बहुत अच्छा अच्छा बहुत मूल्यवान ज्ञान मिलता है। लेकिन यदि हम उनको क्रम देना चाहें कि दुनिया में जितने भी प्रकार का ज्ञान है, अगर हम उनको वरीयता के हिसाब से सूची बनाई जाए, क्रम देना चाहें कि सबसे बेस्ट ज्ञान कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक भी लिखा है कि आत्म ज्ञानम परम ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान देवात्मा ने एक ऐसा स्कूल, ऐसी पाठशाला बनाई जहां हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है। प्राय प्रत्येक मत ने, प्रत्येक मजहब ने, प्राय प्रत्येक तथाकथित धर्म ने अपनी अपनी पाठशालाएं बनाई हुई है, निस्संदेह बनाई हुई है। और कई वो सात्विक भावों से संबंध रखने वाली अच्छी बातें भी बताते हैं। लेकिन जब तक मूल बात ना पता चले, जब तक असल बात ना समझाए, जब तक असल दवा ना मिले, तब तक ना रोग ठीक होता है, ना अज्ञान दूर होता है, ना ज्ञान आता है, ना बोध आता है। मैं आज ही एक लेख पढ़ रहा था भगवान देवात्मा का, तो उसमें लिखा है भगवान ने कि अगर किसी जन में कृतज्ञ भाव हो, उसको भगवान की शरण में आने का सौभाग्य मिल जाए और भगवान के उपकार उसे दिखाई देने लग जाए, तो वो कृतज्ञ हो सकता है। यदि किसी के अंदर श्रद्धा भाव हो, उसे भगवान की शरण में आने का अवसर मिल जाए, भगवान के गुणों को देखकर वो श्रद्धावान बन सकता है। तो भगवान ने लिखा है कि श्रद्धावान बनकर भी, कृतज्ञ बनकर भी तुम खतरे में हो। तुम्हारे पास एकमात्र बचने की संभावना जो है वो अनुरागी बनने में है। ये लिखा है भगवान ने कि जब तक कोई अनुरागी नहीं बनता भगवान का, तब तक वो अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध नहीं पा सकता। भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उन्हीं की आज्ञा के अधीन जीवन यापन नहीं कर सकता, तब तक वो खतरे की हालत में है। मैं सुनकर दंग रह गया अब ये पढ़कर। कभी पढ़ा होगा, मुझे ध्यान भी, जब भूल भाल भी जाते थे, पता नहीं कब पढ़ा होगा ये। तो भगवान देवात्मा जो हमें विश्व का जो सर्वोत्तम ज्ञान है, जो मेरे लिए सर्वोत्तम ज्ञान है, आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान है, वो है हमारा आत्मिक जीवन का ज्ञान। तो भगवान ने एक विशेष स्कूल बनाया, एक विशेष पाठशाला बनाई जो विश्व में शिरोमणि है। बाकी सारी पाठशालाएं
इस पाठशाला से निम्नतर है। तो इस पाठशाला का नाम क्या रखा भगवान ने? कोई बताने की कृपा करेगा धर्म साथी? शुभ हो। भगवान ने ये जो पाठशाला बनाई, इसका कुछ नाम है? पता है किसी को? विकासालय। धर्म विकासालय। धर्म धर्म विकासालय, धर्म हाँ जी। धन्यवाद, शुभ हो, पता है जी। पता तो है सबको, थोड़ा सा मैं ध्यान ले जाना चाहता था, अभी हम एकाग्र हो जाएं इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, दोनों का। तो भगवान ने जो पाठशाला बनाई जिसमें आत्मा का विज्ञान मूलक आधार पर सच्चा ज्ञान प्रदान करना भगवान ने लक्ष्य रखा, उस पाठशाला का नाम है देव समाज धर्म विकासालय। विकासालय, विकास प्रदान करने वाला, आलय घर। तो इस धर्म विकासालय के विषय में आज हमने ये भजन पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ा, थोड़ी याद भी ताजा हो जाएगी। तो इस भजन में पाठशाला की महिमा के प्रति इस पाठशाला में पाठशाला की जो महिमा है उसका इस भजन में उल्लेख है। हमें पता चले भी ये कितनी महान ये पाठशाला है। हम इसको छोड़कर किसी और पाठशाला में चले जाएं तो वहां जाकर हमारा कुछ भला हो जाएगा, जिस विषय में भी वहां ज्ञान मिलता है। लेकिन जो हमारा मूल हित है वो इसी पाठशाला से जुड़ के है, और ये भगवान ने स्थापित की है। तो इसका पहला पद क्या है? धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन अर्थात शरीर नहीं, जीवन अर्थात आत्मा का। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है, हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मिक जीवन का ज्ञान मिलता है। आप जहां रहते हैं सारे शहर में घूम ले, किसी से पूछ लीजिए मुझे जीवन विज्ञान, जीवन ज्ञान दो, आत्मा का ज्ञान दो। अटाकाश मटाकाश करने वाले तो बहुत मिलेंगे, वो मानेंगे नहीं कि मुझे नहीं पता। लेकिन अंधेरे में आप भी रहेंगे, हमें भी उलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पाठशाला में धर्म का और आत्मा का ज्ञान मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है, कि भगवान देवात्मा की जो जीवन ज्योति है, जो जीवन विषयक ज्योति है, जो देव ज्योति है, जो धर्म ज्योति है, वो केवल देवात्मा के पास है। जो भगवान से जुड़ेगा, जो कृतज्ञता भाव से, श्रद्धा भाव से, आकर्षण भाव से जुड़ेगा, जितनी उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, उतनी वो देव ज्योति लाभ कर सकेगा। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। भगवान की जीवन ज्योति मिलती है आत्मा के विषय में, तो विस्तार पूर्वक भगवान ने हमारे आत्मिक जीवन का जो ज्ञान दिया है वो हमें धीरे 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 समझाने लग जाता है। भगवान की देव ज्योति हमें ऐसा ज्ञान दे सकती है, और किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं मिल सकता। तो इतना महत्वपूर्ण ये स्कूल है कि सारी दुनिया जो गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त है, गिरफ्त है, उसके लिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग परम पूज्य भगवान देवात्मा की शरण है। और उनके द्वारा स्थापित किए हुए इस पाठशाला में जिन जिन लोगों को दाखिल होने का, इस शिक्षा को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, करोड़ों लोगों को नहीं मिलता यह सौभाग्य। जैसे सारे का सारा पशु जगत, उनको ये नहीं पता कि मेरे दो कान हैं, साधारण सी बात नहीं पता। हम मनुष्यों को तो पता है हमारे दो कान है, लेकिन हमारे अंदर के कान है या नहीं ये नहीं पता हमें। अंदर भी कान होते हैं, अंदर के कान का ज्ञान भगवान ने दिया है।
के अंदर भी कान होते हैं। तो भगवान हमें हमारे अंदर के कानों का भी ज्ञान देते हैं। तो बहुत बहुत सम्मान के जो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा मुझ में देव जीवन का विकास का पहला खंड, उसके अध्यायों के माध्यम से हम संक्षेप में रिमाइंड कर रहे हैं हमने जो पीछे पढ़ा है 2-3 महीने में। तो ये 42वां परिच्छेद है। ये इस परिच्छेद का शीर्षक है आत्मविज्ञान तथा विश्व विज्ञान की आवश्यकता और महिमा। आत्मविज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा की साइंस के आत्मा का जो इंटरनल जो आत्मा का मैकेनिज्म है वो कैसा है, वो किस तरह काम करता है, किस तरह उसकी रक्षा और विकास हो सकता है। और विश्व विज्ञान, विश्व का अर्थ है नेचर, नेचर का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, ये नेचर की कार्यशैली क्या है, उसका इसमें उल्लेख है इस अध्याय में, 42वें अध्याय में। और इन दोनों की हमें आवश्यकता है, आत्मविज्ञान की भी तथा विश्व विज्ञान की भी। तो भगवान क्या फरमाते हैं, भगवान ने वो बातें बताई हैं इसमें नेचर के बारे में जो वैज्ञानिकों ने खोजी हैं। भगवान ने वैज्ञानिकों की खोजों को पढ़ा और उनके आधार पर भगवान ने आत्मा के ज्ञान की खोज की। तो क्या फरमाते हैं भगवान कि मनुष्य का सारा अस्तित्व विश्व का एक अंश है। हमारा कंप्लीट एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है मोटे रूप में, हमारा स्थूल शरीर, उसके सारे अंग और हमारा आत्मिक जीवन, हमारी आत्मा, ये नेचर के पार्ट हैं। और नेचर सत्य है, नेचर सचमुच में है। नेचर दिखती तो है नहीं, नेचर के कार्यों से हमें नेचर का आभास होता है। जैसे मेरी आवाज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आवाज दिखाई तो देती नहीं, हवा दिखाई नहीं देती, भाव दिखाई नहीं देते, लेकिन है। तो उसी तरह नेचर है, सचमुच में है। भगवान ने जो विज्ञान के आधार पर ये शिक्षा दी है कि नेचर सत्य है। हमें ये अध्ययन करके समझकर इस विश्वास को अपने अंदर गाढ़ करना है, अटल विश्वास पैदा करना है अपने अंदर, अटल बनाना है इस विश्वास को कि नेचर सचमुच में है और सचमुच में है। और जो कुछ भी है वो सब इसी नेचर के कारण है। प्यारे साथियों, हम कल्पना करें, मान लो नेचर कभी अगर ना होती नेचर, तो हम भी ना होते, हमारा जन्म नहीं होना था। हमारी जन्मदात्री नेचर है, नेचर की कोख से हमारा जन्म हुआ है, हमारी आत्मा का भी, हमारे स्थूल शरीर का भी। आगे कई बार पढ़ चुके हम। ये निरंतर इसका गहन अध्ययन करें तो धीरे धीरे समझ आने लगती है, विश्वास भी होने लगता है और हमें आनंद भी आता है। ये शिक्षा बोरिंग नहीं है। बोरिंग उनके लिए है, बोर उनको करती है जो ऐसी पूंजी, ऐसे गुण लेकर नहीं आए अपने पूर्वजों से, धर्मभिषक, उनको ये थका देने वाली है। नहीं तो ये शिक्षा, मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है सुन के और सुना के। हम फिर आगे दूसरों को भी सुनाया करें, हमें ज्यादा आएगा दूसरों को सुनाने में। तो भगवान ने स्पष्ट किया है कि नेचर सचमुच में है और जो कुछ भी है नेचर के अंदर है, नेचर के कारण है। नेचर है तो वो है जो कुछ भी है। तो इस अध्याय में बहुत गहरा अध्ययन है इसका। भगवान ने बड़ी कृपा की है, इतना जटिल, इतना गहरा ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। और हम भी नेचर के अंदर हैं, हमारा स्थूल शरीर भी और हमारा आत्मिक जीवन भी, हमारी आत्मा भी, हमारा संपूर्ण अस्तित्व नेचर के अंदर है, नेचर का एक अति सुंदर सा अंश है।
हिमालय पहाड़ के आगे जैसे राई का दाना है, उससे भी सूक्ष्म है हम नेचर की तुलना में। नेचर हमारा स्थायी संबंधी है। नेचर के भीतर ही, नेचर के जीवन रक्षक, जीवन विकासक नियमों के साथ जुड़े रहकर ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है, हमारा पालन पोषण हो सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, हम सुदृढ़ रह सकते हैं, हम अमर भी हो सकते हैं। ये भगवान ने शिक्षा दी है। तो मैं तो चाहूंगा, सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि हम खुद घर पे पढ़ने की भी थोड़ी आदत डालें। जो हम सुनते हैं फिर खुद भी विचार करके देखें और औरों को भी सुनाया करें। तो अगला अध्याय है 33वां अध्याय, 43वां सॉरी, विश्व विज्ञान विषयक मूल तत्व। नेचर विषयक, नेचर जो है ये कुछ मूल तत्व हैं, मूल सिद्धांत है, मूल नियम है, जिनके कारण नेचर है। अगर एक नियम भी टूट जाए नेचर ही नहीं रहेगी। लेकिन नियम टूट नहीं सकते, नेचर के नियम अटल है, सुदृढ़ है, मजबूत है। तो पुण्यवान ने, मैं मोटे रूप में रिपीट कर दूं, 4 नियम बताए हैं। अगर 4 नियमों में एक नियम भी टूट जाए तो नेचर नेचर नहीं रहती। आप मैथ को देखें, गणित को, मैं अक्सर गणित की ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे आगे यही आती है। अगर किसी ने गणित सीखना है, गणित में ऊंची डिग्री लेनी है, एक्सपर्ट होना है, पारंगत होना है, तो नेचर के सॉरी गणित के 4 बेसिक नियम हैं। उन चारों नियमों का आपको अच्छा अध्ययन और अच्छा अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। गणित के नियम हम जानते हैं, घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना। चारों नियमों का अगर हमें अच्छा अनुभव होगा तभी हम गणित में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अगर किसी को 3 नियमों को तो काम करना आता है, एक नहीं आता, किसी एक नियम का उसमें उसका अनुभव नहीं है, उसका वो एक्सपर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेज फंस जाएगा, गणित में आगे नहीं बढ़ सकेगा। पता नहीं कहाँ जोड़ना पड़ जाए, कहाँ घटाना पड़ जाए, कहाँ गुणा करनी पड़ जाए, या कहाँ भाग करना पड़ जाए। तो चारों नियमों का अच्छा अनुभव होना चाहिए, तभी वो गणित में आगे बढ़ सकेगा। उसी तरह नेचर के जो 4 मूल नियम हैं, जिन नियमों पे नेचर का सारा भवन खड़ा है मजबूती से, तो उनमें पहला नियम है गठन तत्व। कि नेचर में, नेचर की गठन क्या है, नेचर में क्या क्या कुछ है, वो जो कुछ भी है उससे क्या क्या बनता है, उसकी गठन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। और दूसरा मूल सिद्धांत संबंध तत्व। के नेचर में जितने भी बेजान और जानदार अस्तित्व है, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब के जोड़ का नाम नेचर है। नेचर अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, उनके जोड़ का नाम नेचर है। तो नेचर में जितने भी अस्तित्व है सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से किसी और आकाशगंगा में किसी प्रकार की कोई भयानक दुर्घटना होती है तो उसका प्रभाव हम तक भी पहुंचता है। वो अलग बात है कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो प्रभाव इतना डिवाइड हो जाता है कि हमें ऐसा लगे कुछ असर ही नहीं हुआ हमारे पे, लेकिन वो वातावरण में प्रभाव जरूर छोड़ता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं हम भी प्रभाव छोड़ते हैं, वो औरों तक पहुंचते हैं। ये समान तत्व के कारण हमें दूसरों का प्रभाव मिलता है, हमें उन तक उनका मिलता है। तो समान तत्व के इस सिद्धांत के अनुसार हम नेचर के प्रत्येक जानदार और बेजान अस्तित्व के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हम एक संबंध सूत्र में सारे जुड़े हुए हैं, सारा विश्व मिलकर एक परिवार है। तीसरा सिद्धांत क्या बताया कि नेचर में हर पल परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन की लीला शक्तियों के कारण होती है। यदि शक्ति ना होती, ऊर्जा ना होती, तो यह परिवर्तन ही होना था। परिवर्तन
शक्तियों के कारण होती है। शक्तियां जड़ तत्वों से जड़ पदार्थों से मिलके हिलजुल करती हैं तो परिवर्तन होता रहता है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन दो प्रकार का है, कोई अस्तित्व पहले से या तो बुरा बन जाता है, पतित होने लगता है, या अच्छा बन जाता है, विकसित होने लगता है। अब देखिए हमारा आत्म कल्याण इसमें ही छुपा हुआ है, हर बात में छुपा हुआ है कि हम परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकते। हमारे पास एक ऑप्शन है, विकल्प है कि हम ऐसे नियम के अंतर्गत आए जहां हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन की रक्षा हो, विकास हो, हम उच्च बने। परिवर्तन तत्व है, ये विश्वव्यापी नियम है, अटल नियम है, इससे कोई कभी नहीं बच सकता। और चौथा जो सिद्धांत है वो है एकता अथवा एकता विषयक लक्ष्य तत्व, कि नेचर का अपना एक लक्ष्य है, एक एम है कि पूरे विश्व में उच्च मेल लाना है। हमारे शरीर है, आप देखिए हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, सब अंग अलग अलग काम करते हैं, उनके पास अलग अलग काम है। कोई एक अंग रूठ जाए, रोगी हो जाए, रूठ जाए, काम ही ना करे, तो आप भी मुसीबत में पड़ेगा और पूरी बॉडी को भी मुसीबत में डाल देगा। उसी तरह आत्मा के अंग है, तो नेचर के सारे अंगों को एक दूसरे के लिए जीना पड़ेगा। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हमें भी विशुद्ध परोपकार का जीवन जीना पड़ेगा। कितना सुंदर, कितना भव्य ज्ञान छुपा हुआ है इसमें। उसके बाद आ जाता है 44वां परिच्छेद, तत्व अनुसंधान विषयक महाकठिन काम और उसकी सिद्धि के लिए मेरा महासंग्राम। भगवान कहते हैं जो भगवान ने आत्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में तत्वों का की खोज की, तत्वों अर्थात महान सिद्धांतों की खोज की, ये काम आसान नहीं था, बहुत ही कठिन था भगवान के लिए भी। बाकी मनुष्यों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान के लिए भी ये बहुत कठिन काम था, बड़ा संग्राम करना पड़ा है। और भगवान ने इसमें सफलता मिली, लेकिन इतनी सरलता से नहीं मिली। तो 44वें चैप्टर के माध्यम से भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने सत्य धर्म की और आत्मिक ज्ञान की शिक्षा की खोज की है, वैज्ञानिक दृष्टि से, जांच पड़ताल की दृष्टि से, भगवान ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से जांच पड़ताल करवा लें, खुद कर लें अगर कर सकते हैं तो। भगवान ने ये नहीं कहा कि बस आंखें कान नाक बंद करके वैसे बांधते रहो मेरी बात। अगर चाहे तो हम अपनी ओर से देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, ये भगवान ने शिक्षा दी है। तो 44 चैप्टर हमने पढ़े थे, आगे आ गया 45वां चैप्टर। तो प्यारे साथियों, 45वें चैप्टर से विज्ञान मूलक सत्य धर्म के जो सिद्धांत हैं, देव धर्म की जो असल शिक्षा है, उसके जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनका भगवान ने उल्लेख किया है 6 अध्याय में। तो मेरा विचार है कि अभी हम दूसरा खंड शुरू करें, उसके बाद फिर ये पढ़े। श्रीमान जी, अग्रवाल जी, कुछ गाइड करें मुझे। जी श्रीमान जी, ये तो पहले ही तय हो सिद्धांत, गया था श्रीमान जी, क्या इन्हें बाद में पढ़ेंगे? ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, ये मुझ में देव जीवन का विकास का पहला जो खंड है, ये सत्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। महा आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए ये कि सत्य अनुराग के ऊपर आधारित है ये। भगवान देवात्मा सत्य के प्रत्येक पक्ष के प्रति गहरा अनुराग रखते हैं। इसलिए भगवान ने प्रत्येक पक्ष में गहराई से छानबीन करके, पूरी तरह तसल्ली करके सत्य को खोजा, तब जाके ये सिद्धांत लिखे, तब जाके ये पहला पाठ लिखा अपनी जीवन गाथा का। तो आज शुरू होता है प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा का दूसरा खंड, दूसरा पाठ। ये जो पाठ है, ये है शुभ अनुराग के ऊपर। भगवान देवात्मा में शुभ अनुराग भी आया,
भगवान को शुभ अनुराग का पहले पता लग गया, सत्य अनुराग का थोड़ा बाद में पता चला। इसलिए भगवान ने ये लिखा तो है, पार्ट 2 बनाया। आप देखिए, जो आम लोगों की जो जीवन गाथाएं हैं वो बचपन से शुरू होती हैं और इस तरह आगे चलती हैं, लेकिन भगवान की जो जीवन गाथा है ये पहले चलती है सत्य अनुराग से, 16 साल की उम्र से, और बचपन पीछे लगाया है। शुभ अनुराग का जो पाठ है ये पीछे लगाया है। तो ऐसा क्यों है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुभ अनुराग अगर सत्य अनुराग के अधीन ना चले तो शुभ अनुरागी भी कभी ना कभी झूठ का या बुराई का साथ दे सकता है, दे देता है। शुभ अनुराग भटक ना जाए उसके लिए सत्य अनुराग का अंकुश होना उसके ऊपर बहुत जरूरी है। इसलिए पुण्यवान ने शुभ अनुराग को पीछे लगाया 2nd नंबर पे। तो इसकी भूमिका क्या लिखते हैं भगवान? भूमिका में लिखा है भगवान ने कि प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व जिन 2 प्रकार की वस्तुओं अर्थात नाना जीवित शक्तियों से गठन प्राप्त एक शक्तिमय आत्मा और उसी आत्मा के द्वारा निर्मित एक जीवित जड़ अथवा भौतिक शरीर से संगठित है, उनमें से आत्मा के संबंध में विभिन्न प्रकार का सत्य ज्ञान लाभ करने के लिए जिन हित तथा सत्य विषयक सर्वांग और पूर्ण अनुराग शक्तियों से उद्भुत देव ज्योति की आवश्यकता है, उससे रहित होने के कारण जैसे उसके प्राकृत रूप और उसके बनने और बिगड़ने के नियमों से पहले मनुष्य मात्र पूर्णतः अज्ञानी रहे, वैसे ही इन देव शक्तियों से संपन्न देवात्मा के प्रकट होने पर भी उसकी देव ज्योति के बिना अब तक करोड़ों जन्म अज्ञानी हैं और इस आत्मिक अंधकार के कारण वह नाना प्रकार के कल्पना मूलक मिथ्या विश्वासों में लिप्त है। बड़ा लंबा पैरा हो गया, मैं कोशिश करता हूँ अपनी ओर से सर करने की। भगवान फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो अस्तित्व है मूल रूप से 2 वस्तुओं से मिलकर बना है। एक तो है नाना जीवित शक्तियों से संगठित एक शक्ति में अस्तित्व अर्थात आत्मा। आत्मा अकेली शक्ति नहीं है, ये बहुत सारी शक्तियों का एक पुंज है, एक समूह है जिसका अपना एक मैकेनिज्म है। खाली भीड़ नहीं है, ये आत्मा की बहुत सारी शक्तियां मिलकर उसका एक एक गठन बनी है, एक मैकेनिज्म बना है। तो बहुत सारी शक्तियों का मैकेनिज्म है आत्मा। और दूसरा मनुष्य का स्थूल शरीर जो आत्मा के द्वारा निर्मित है, आत्मा के द्वारा निर्मित एक जीवित जड़ अथवा भौतिक शरीर है। स्थूल शरीर है, दोनों से संगठित होकर मनुष्य का अस्तित्व बना है। और देव ज्योति से शून्य होने के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी खोजें की, उनकी खोजों में कोई दोष नहीं, उनकी खोजों में उनकी कोई बदनीयती नहीं थी, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने खोजें की। लेकिन वैज्ञानिक विधि नहीं आई थी। विज्ञान के अनुपस्थिति में और देव ज्योति की अनुपस्थिति में उनको आत्मा का सत्य ज्ञान मिल नहीं सका। तो पुण्यवान के अंदर जब देव शक्तियां आई, देव शक्तियों के और ज्ञानदायिनी शक्तियों के, बोधदायिनी शक्तियों के, सब के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान में देव ज्योति पैदा हुई। उस देव ज्योति में भगवान देवात्मा ने मनुष्य की आत्मा का ज्ञान खोजा और बताया, नहीं तो उससे पहले सब कल्पना मूलक बातों में उन्हीं को धर्म समझते रहे, लिप्त रहे उन्हीं में। फिर आगे भगवान लिखते हैं कि अब यद्यपि यह सत्य है कि मनुष्य जगत के विकास में नाना जनों के हृदयों में एक व दूसरे प्रकार के ऐसे सात्विक भाव प्रकट हुए हैं कि जिनके द्वारा उनके अपने विविध संबंधों में नीच गति परायण रहने पर भी कई प्रकार के बहुमूल्य और बहुत प्रशंसनीय हित की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान कहते हैं विकास क्रम में कई मनुष्य ऐसे आए जिनको जन्मजात कुछ ऐसे सात्विक भाव मिले जिनके कारण उनके पारिवारिक और अन्य जनों के साथ संबंधों में कुछ न कुछ अच्छा मेल आया और उनमें अच्छी
एकता आई, लेकिन फिर भी कई प्रकार के उनके अंदर नीच अनुराग और नीच घृणाएं भी रही साथ में। और उनमें से एक बार दूसरे भाव के द्वारा एक बार दूसरे प्रकार की बुराई भी घटी। अच्छे भावों के कारण कुछ कुछ बुराई भी घटी, वह दूर हुई। तथापि देवात्मा के भिन्न किसी जन में कभी हित और सत्य विषयक सर्वांग और पूर्ण देव अनुरागों का विकास नहीं हुआ। ऐसे मनुष्यों में जिनमें कई प्रकार के सात्विक भाव भी आए, कई प्रकार के उनका अच्छा मेल भी रहा, सहयोग भी रहा, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर देव ज्योति और देव तेज तो क्या आना था, देव शक्तियां भी नहीं आई। सत्य अनुराग और पूर्ण देव अनुराग नहीं आए, ना उनका विकास हुआ, क्योंकि देवन शक्तियों के आने के लिए जो आधार भूमि चाहिए थी अभी वो तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उनमें नहीं आए। फिर आगे भगवान लिखते हैं, पशु जगत की न्यायी मनुष्य जगत के करोड़ों लोगों में कई प्रकार के सुख और दुख विषयक बोधों के विकसित हो जाने से उनमें सुख के प्रति स्वभावतः आकर्षण व अनुराग और दुख के प्रति विकर्षण व विराग उत्पन्न हो गया। तो भगवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य पशु जगत से विकसित हुआ है, तो उसके अंदर पशु वृत्तियां आई और सुख और दुख विषयक बोधों के विकसित हो जाने से जो सुख और दुख के बोध आए, मनुष्य को सुख और दुख का ज्ञान हो जाए तो ये बहुत हितकर है कि कौन सी वस्तु, कौन सा विषय, कौन सा व्यक्ति, कौन सा चित्र मुझे दुख देता है, उसका ज्ञान हो जाए। कौन सी वस्तु, कौन सा विषय, कौन सा जन मेरे लिए सुखकर है, कौन सा दुखकर है, इसका ज्ञान हो जाना हमारे लिए बहुत हितकर है। और बोध हो जाना, अच्छी समझ हो जाना भी बहुत विकसित है। लेकिन उससे आगे कहते उनमें सुख के प्रति आकर्षण व अनुराग और दुख के प्रति विकर्षण व विराग उत्पन्न होता गया। तो मनुष्यों में पहले तो ज्ञान आया, फिर बोध आया, फिर सुख के प्रति उनमें आकर्षण बढ़ता गया और दुख के प्रति घृणा बढ़ती गई। इसलिए वह नाना प्रकार के सुखों और कई प्रकार की तृप्तियों के वशीभूत होकर उनकी प्राप्ति के लिए विविध प्रकार का यत्न व विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं। मनुष्य में ये समझ आई तो उन्होंने सुख के प्रति ज्यादा से ज्यादा सुख पाने के लिए प्रयास करने शुरू किए और दुखों से बचने के लिए प्रयास करने शुरू किए। चाहे उनकी ऐसी क्रियाओं से किसी और को कैसा ही अनुचित दुख भी मिलता हुआ हानि होती हो, मनुष्य अपने सुख के लिए चाहे किसी को हम ऐसे प्रयास से दुख भी होता हो, हानि भी होती हो, तब भी इंसान अपने सुख के लिए प्रयास करता है, जानबूझ के और अज्ञात रूप में भी, और कई बार दूसरों की हानि करके भी सुख पाने की कोशिश करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इसलिए एक और अपनी एक बार दूसरी प्रकार की सुख व तृप्ति चाहने वाले नीच शक्तियों के वशीभूत व दास होकर और दूसरी ओर हित अनुराग से शून्य होकर वह अपने विश्वगत नाना जगतों के संबंध में विविध प्रकार से अनुचित क्रियाएं करने के लिए अपने आप को विवश पाते हैं। जो सुख का अनुरागी होता है और जो दुखों से विकर्षण जिसके अंदर होता है, वो जानबूझ के भी अनजाने में भी अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, आसान मार्ग चुनेगा, झूठ और बुराई का साथ देगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी तरीका अपनाएगा अपना सुख लाभ करने के लिए। तो इस तरह मनुष्य ऐसा करते गए, उनके लिए अनुचित क्रियाएं करने के लिए भी विवश हो गए। यही कारण है कि जिससे इस पृथ्वी में भौतिक और उद्भिद जगतों की कई प्रकार की हानियों के भिन्न मनुष्य और क्या पशु जगत के जीवों के संबंध में विशेष रूप से पाप और पाप मूलक नाना प्रकार के दुराचारों में प्रवृत्त पाया जाता है। तो मनुष्य जो है, क्योंकि सुख का दास है, सुख अनुरागी है, पशु सुख के अनुरागी नहीं है। पशु के अंदर समझ नहीं है, ना उन्होंने कोई ऐसे अभ्यास किए हैं जो सुख का, उनको जो मिला वो खा लिया, जब भूख लगी है तो कुछ भी खा लेते हैं, कहीं गंदे नाली में भी पानी पी लेते हैं। मनुष्य है ये चॉइस करता है अपने लिए।
तो क्या फरमाते हैं भगवान, क्या हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जो है तरह तरह के पाप मूलक अपराधों और दुराचारों में प्रवृत्त पाया जाता है। सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, और अपनी इन क्रियाओं से क्या अपने लिए और क्या उनके लिए विभिन्न प्रकार से हानिकारक होने के भिन्न दुख व कष्टदायक बना हुआ है। तो मनुष्य, ये सारी दुनिया में जो आग लगी हुई है मनुष्य के द्वारा, इसके पीछे बेसिक बात यही है कि सभी मनुष्य सुखों के दास हैं, दुखों से घृणा करते हैं। जितना हमारे ऊपर सुख का अधिकार ज्यादा होगा, उतना हम झूठ बुराई का साथ ज्यादा देंगे सुख पाने के लिए। जितना कम होगा, उतना हम झूठ बुराई से की गतियां करने से बचे रहेंगे। तो पुण्यवान आगे क्या बताते हैं, और कहते हैं, मैं अपने सुख व तृप्ति कर नाना भावों के दासत्व में फंसकर अपने आत्मिक जीवन की महाहानि कर रहा है। मनुष्य जो है सुखों का दास है, दुखों से घृणा करता है, सुख पाने के लिए हर प्रकार की बुराई करने को तैयार रहता है, दुख से बचने के लिए हर प्रकार की बुराई करने के लिए तैयार रहता है और करता है पाप। लेकिन उसको एक बात का नहीं पता कि ऐसा करके वो अपने आत्मिक जीवन को विकार युक्त करता जाता है, रोगी करता जाता है, दुर्बल करता जाता है। और जब ये सिलसिला लगातार चलता रहे तो एक दिन उसकी आत्मा की मृत्यु हो जाती है। प्यारे साथियों, देखें अपने नगर में, अपने शहरों में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने और क्लिनिक हैं, डॉक्टरों के बड़े बड़े हैं। शारीरिक रोगियों की कितनी भीड़ है। ये शारीरिक रोग कहाँ से आ गए? ये मनुष्य ने अपने सुख की चाट में स्वास्थ्य के नियम जानबूझ के या अनजाने में तोड़ता रहता है, और उससे शरीर रोगी हो जाते हैं। शरीर रोगी हो जाते हैं तो उनका इलाज चाहिए, नहीं तो मर जाता है शरीर। उसी तरह आत्मा की बात है। तो प्यारे साथियों, भूमिका भी बीच में छोड़नी पड़ती है, टाइम हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस काल साधन में 20 धर्म साथी जुड़े हैं।